So hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. As you can see, the setup is quite different. And so to start with, let me tell you, ये जो session रहेगा, this will be all regarding Union Bank of India local bank officer, जिसका कि अभी कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा एंड देन इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं इंटरव्यूज की, जैसे कि इंडियन बैंक का लोकल बैंक ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया था और जो इंटरव्यू था, उनके बीच में सिर्फ 3 to 4 डेज का गैप था। तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स थोड़े से पैनिक हो गए थे। तो आप पैनिक ना होए, इसलिए मैं कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। एंड अगेन आई हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन विद मी, जिन्होंने मुझे मेरे इंटरव्यू में गाइड किया था। सो लेट अस अगेन वेलकम आदित्य सर। सो सर, आई वेलकम यू ऑन माई चैनल। Hi Tanu, how are you? आई एम फाइन सर, यू टेल मी हाउ आर यू। Perfectly fine and fit. बताइए। सो यूबीआई एलबीओ के ऊपर वीडियो कर रहे हैं आज आप? यस सर, क्योंकि लास्ट टाइम इंडियन बैंक का हमने देखा था, काफी पैनिक सिचुएशन हम्म। थी। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए आई वांट टू गाइड माय एस्पिरेंट्स जो भी मुझे फॉलो करते हैं। हम्म। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ कि जो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एलबीओ में बच्चों को हेल्प करेंगे। जी। तो बिल्कुल। हम स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कर जाते हैं। हम्म। अह, दो दो तीन पॉइंट में मैं आंसर करूंगा। पहली चीज तो ये है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो मेंस का प्रिपरेशन है और इंटरव्यू का है हम्म। वो बहुत कुछ सेम है। उनको ऐसा लगता है कि वो आंसर्स को याद कर लेते हैं, दे प्रिपेयर देयर आंसर इन देयर माइंड, और उनको लगता है कि हम डायरेक्टली जाकर पैनल के सामने आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है। जबकि वो आंसर वहां पर अगर डायरेक्टली जाकर करते हैं तो बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, फंबल करते हैं, परेशान होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जगह पर आप प्रैक्टिस करो, एक अपने घर पर भी प्रैक्टिस करो, दूसरा मॉक इंटरव्यू जरूर दो, क्योंकि आपका जब आप मॉक इंटरव्यू देते हो तो आपको पता चलता है दैट हाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन हु नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सर, एक तो पॉइंट मैं इसीलिए ऐड करना चाहूंगी। जी। जब मॉक इंटरव्यूज देते ना, जब मैं अपने मॉक इंटरव्यूज देती थी ना, तो हमेशा आई ड्रेस प्रॉपरली, कि जो करेक्ट। इंटरव्यू में मुझे पहनना है वही, लिटरली मैंने साड़ी पहन के पूरा बन बना के इंटरव्यू दिए थे अपने मॉक भी। और मेरे मॉक हम्म। इंटरव्यूज ऑफलाइन थे। तो हम्म। ये चीज मुझे लगता है स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते हैं, वो मॉक इंटरव्यूज को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। करेक्ट है। मैंने अपनी जर्नी में अगर मैं बोलूं कि 5-6 थाउजेंड इंटरव्यूज ले लिए हैं अभी तक, श्योर। मॉक इंटरव्यूज। तो अप्रोक्सीमेटली 70% स्टूडेंट हमेशा नॉर्मल मतलब कैजुअली आ जाते हैं इंटरव्यू देने। वो प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं होते। तो हम्म। उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि हाँ, बाद में अगर उन्होंने जल्दी कोप अप कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज एक चैलेंज आता है। उसके पीछे रीजन है कि आप को हैबिट नहीं है अपने आप को फॉर्मल्स में देखने की या फॉर्मल लुक में देखने की, और सडनली आप वो लुक लेते हो ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस, आप उस गेटअप में अपने आप को फील नहीं कर पाते। आई तो कंप्लीट। वो एक चैलेंज होता है। तो इसीलिए थोड़े दिन पहले से अपना, अगर आपको हेयर कट कराना है, बियर्ड सेट करवाना है, जो जो बॉयज हैं उनको वो सब करवा के रखना चाहिए, लास्ट डे के लिए नहीं बैठना चाहिए। यस, आई एग्री। बिल्कुल सही। तो सर, यही मतलब कि मॉक इंटरव्यूज इंपॉर्टेंट है और घर पे प्रैक्टिस करना है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस का, कि कैसे आपको बोलना है। और बिल्कुल खुद फॉर्मली। आंसर के प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल खुद करिए प्रैक्टिस, बहुत जरूरी है वो। राइट। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे यूबीआई एलबीयू का रिजल्ट अवेटेड है और इंटरव्यूज हम्म। लाइंड अप होने वाले हैं सून, है ना, विद इन अ वीक या फिर हम्म। 7 to 8 डेज में। तो हम्म। इसमें और एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में फर्क क्या है? मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सेम है, बट आई एम श्योर ये हम्म। सेम नहीं है। तो प्लीज थ्रो सम हम्म। लाइट। एलबीओ का जो कॉन्सेप्ट आया है लोकल बैंक ऑफिसर का, वो एसबीआई से ही निकला है। एक्चुअली एसबीआई में रिक्रूटमेंट होता है सीबीओ का, सर्कल बेस्ड ऑफिसर। यूबीआई एलबीओ से पहले ऑलरेडी एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है, जिसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। एज ऑन डेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, उस दिन तक रिजल्ट नहीं आया है। वो है इंडियन बैंक एलबीओ। उसके इंटरव्यूज हो चुके हैं। और सबसे डेंजरस चीज ये थी कि इंडियन बैंक एलबीओ का, जैसे आपने भी बोला, मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ, 29 ऑफ नवंबर को इंडियन बैंक ने अपना रिटर्न का रिजल्ट दिया। और
4 दिसंबर से उन्होंने अपने इंटरव्यूज स्टार्ट कर दिए थे, मतलब 5th डे पर इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। तो बच्चों को मिले थे 4 दिन चार। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। हाँ। टाइम ही नहीं था। ये इंडियन बैंक एलबीओ ऑलरेडी कर चुका है। अब एलबीओ का जो प्रोफाइल है लोकल बैंक ऑफिसर का, उसमें इन्होंने एक प्रेफरेंस रखा हुआ, प्रेफरेंस भी नहीं बोलना चाहिए, प्रोफिशिएंसी रखी हुई है दैट यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन द रीजनल लैंग्वेज। मतलब अगर आपको नहीं आती है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोजीशन। ओके। ओके, मतलब दिस तो इज दोज कंसेप्ट। हु आर अप्लाइंग फ्रॉम कर्नाटका दे शुड नो कन्नड़ा, ओके, ठीक है, मतलब। लाइक आरआरबीपीओ। हाँ जी। और इवन मीन्स फॉर टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट जहां पर कस्टमर डीलिंग आपकी रीजनल लैंग्वेज में होगी, नॉट इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, ठीक है, तो जैसे तो एसबीआई एलबीओ में उन्होंने, नहीं होता सीबीओ में भी है, हाँ, एसबीआई पीओ में नहीं होता है ऐसा, आईबीपीएस पीओ में नहीं होता है ऐसा। इवन आरआरबी पीओ में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपको इंटरव्यू के टाइम पर लैंग्वेज नहीं आ रही है तो भी चल जाता है, आप सीख लोगे, राइट। 6 मंथ का टाइम मिल रहा है। बट एलबीओ में ऐसा नहीं है। एलबीओ में आपको ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, सेम डे पर। तो सर क्या इसमें मतलब एलपीटी कंडक्ट करवाया जाएगा इंटरव्यू वाले दिन, या फिर कुछ इंटरव्यू डेज के बाद, इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद, या क्या इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब इंटरव्यू कैसे कंडक्ट? अब करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम पास्ट इंटरव्यू देखें जो आपका इंडियन बैंक का हुआ था, तो इंडियन बैंक में सेम डे पर इंटरव्यू से पहले एलपीटी करवाया गया था, ओके, सेम डे पर, सभी एस्पिरेंट्स का? सभी एस्पिरेंट्स का। और ये भी नहीं था कि यू आर फ्रॉम सेम स्टेट और अदर स्टेट, तो आपका सबका करवाया था उन्होंने बाय डिफॉल्ट, जितने बच्चे गए थे उस सेंटर पे सबका। मेरे पास एक दो सेंटर का इंफॉर्मेशन था, तो जहां से मुझे इंफॉर्मेशन आया था 100% बच्चों का उन्होंने एलपीटी करवाया था। शॉर्ट था, 15 to 20 मिनट्स का था, बहुत लंबा नहीं था। एक क्वेश्चन उन्होंने इंग्लिश में दे दिया था, एक रीजनल लैंग्वेज में, इंग्लिश वाले को रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना था और रीजनल लैंग्वेज वाले को इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। तो ये वहां पर उन्होंने चीज रखी थी। एलपीटी में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसी दिन कंडक्ट हुआ, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ था। ठीक है। इवन इंटरव्यू वॉज कंडक्टेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, नॉट हिंदी। अच्छा, मतलब वो बोलनी भी आनी चाहिए और आपको एलपीटी में वो लिख के भी सब आना चाहिए? Correct, correct. So in Karnataka, when the interviews were conducted for Indian Bank, or in Tamil Nadu, vacancies were high for the Indian Bank LBO. So interview were conducted with the combination of Tamil and English in Tamil Nadu, and in Karnataka it was the combo of English and Kannada. So if you are unable to speak in Kannada, आप वैसे भी बाहर थे इंटरव्यू से। मतलब दिस इज टफ। तो या मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने जो एग्जाम दिया ये भरा होगा तो आपको एलपीटी का ध्यान रख के ही भरना चाहिए था। मतलब ये नहीं कि आप करेक्ट। कट ऑफ और नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के कि अगर मैं हम्म पंजाब से हूँ मैं कर्नाटका से भर दूं, तो ये हम्म फिर हम्म हम्म शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन चार, अगर हम इंडियन बैंक का पैटर्न देखें तो फिर 4 दिन अगर हम्म, हमें मिलेंगे, 4 5 जितने भी दिन, तो उतने टाइम में प्रिपेयर तो नहीं कर पाएंगे ना एक रीजनल। नहीं कर पाएंगे, ओके। नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो वो एक्चुअली उन्हीं के लिए है जो सेम स्टेट्स हैं, डोमिसाइल सेम है, उनके लिए है। अपॉइंटमेंट भी फॉर द फर्स्ट 10 years, इसका बहुत अच्छी चीज ये है, द पर्सन दोज हु आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड एज अ एलबीओ इन यूनियन बैंक, दे विल गेट अपॉइंटेड फॉर 10 year इन द सेम स्टेट। एंड इन इंडियन बैंक इट वॉज 12 years। ओके। The 12 years you will be appointed in the same state where you will get selected, जहां से आपने अप्लाई किया, आप सिलेक्ट हो रहे हो, उसी स्टेट में आपका अपॉइंटमेंट होगा फॉर द 10 year ऑफ ड्यूरेशन इन यूबीआई। तो आप नेशनलाइज बैंक में भी हैं और राइट। आपको स्टेट के बाहर भी नहीं जाना है, यू विल बी नियर बाय योर फैमिली, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से आईबीपीएस पीओ से बेटर अपॉर्चुनिटी एलबीओ है। डेफिनेटली सर, आई कंप्लीटली अग्री, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी कि आप 10 साल एक ही स्टेट में रह रहे हो, ये चीज हम्म। आपको आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ में। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी सर, व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ यूबीआई एलबीओ, मतलब कि जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको काम क्या करना होगा, इज इट इक्वलेंट टू आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ? हम्म। सो लोकल बैंक ऑफिसर, इट इज गोइंग टू बी सेम स्केल वन ऑफिसर लाइक एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। तो स्केल सेम रखा है उन्होंने, कोई चेंजेस नहीं है। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम होंगे, दे विल बी इन्वॉल्व इन टू द ब्रांच बैंकिंग, along with that mainly the task which will be given to the LBO, that is going to be increment in the business of branch and loan recovery। क्योंकि जहां पर भी आपको लोकल लोगों से कम्युनिकेट करना है, कनेक्ट करना है, आदर टू इंक्रीज द बिजनेस और फॉर द लोन रिकवरी,
LBO will be a better option for bank nowadays in the Right. upcoming days, कि वो जाएं और वो लोकल से रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करके और फिर उनसे मतलब डिस्कशन करके एक पॉइंट पर आ जाएं, आइदर फॉर इंक्रीजिंग द बिजनेस और फॉर द लोन रिकवरी। तो दोनों है, मिक्स प्रोफाइल होगा, एग्जैक्टली सेम आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का प्रोफाइल होगा, बट चांसेस ज्यादा हैं कि उनको हो सकता है फील्ड ऑफिसर की जॉब ज्यादा मिल सकती है। ओके ओके राइट। तो मतलब दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये पूछा जा सकता है उनको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम पैटर्न देखें, क्योंकि ये भी पहली बार ही हो रहा है एलबीओ, है ना? हम्म। तो हम्म। जैसे कुछ 5 से 6 पॉइंट्स जो एस्पिरेंट को करने ही करने हैं प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए, कि हम्म। अगर इतना सा कर लेंगे तो उनके चांसेस यहाँ से एटलीस्ट अगर 100 नहीं तो यहाँ तक तो आ जाए कि हाँ, कि थोड़ा सा हम्म। कॉन्फिडेंस तो गेन कर ले एस्पिरेंट। हम्म। सो अगर मैं स्पेसिफिकली यूबीआई एलबीयू की बात करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। Candidates need to go through with the Union Bank of India in depth, in detail. They need to go through with the complete profile of UBI, when it was started, history, then what are the current products of UBI, कि अभी products क्या launch किए हैं, क्या loans हैं, क्या schemes launch करी हैं UBI ने in the last 6 month at least, वो सारे schemes आपको पता होने चाहिए। उसके बाद UBI का net profit कितना चल रहा है, gross प्रॉफिट कितना चल रहा है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, कासा रेशियो, मतलब उनका बैलेंस शीट एटलीस्ट आप एक बार देखते हुए चलो। क्वार्टर 2 के बैलेंस शीट आउट हैं, तो क्वार्टर 2 का बैलेंस शीट आप कवर करके जाओ। तो यूबीआई सबसे पहले कवर करना है। यूबीआई कवर करने के बाद आपको कवर करना है खुद का प्रोफाइल, व्हाट इज माय नेम, माय फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें आपको कवर करना है, द सिटी यू बिलोंग्स टू। क्योंकि यूबीआई एलबीओ में लोकल लोगों ने अप्लाई किया था ना, तो मतलब सेम स्टेट के लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने स्टेट से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। इंडियन बैंक वाला जो इंटरव्यू हुआ था उसमें, तो अब यूबीआई में भी चांसेस हैं कि आपसे स्टेट रिलेटेड, आपके डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा होगा बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर हैंडल्ड बाय बैंक पीओ। क्योंकि बैंक पीओ का ही आपको प्रोफाइल मिल रहा है, तो आपको वो सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एनपीए रिकवरी है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एनपीए रिकवरी, हाउ एज एलबीयू यू विल बी एबल टू इंक्रीज द बैंक बिजनेस ऑफ योर बैंक ब्रांच। सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो गए, इफ यू विल बी अपॉइंटेड इन अ ब्रांच वेयर द बिजनेस इज लो, हाउ यू विल इंक्रीज द बिजनेस ऑफ दैट ब्रांच। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कि बैंकिंग बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस से कवर होंगे। फिर आता है लास्ट में आपका करंट अपडेट। करंट अपडेट 6 मंथ 8 मंथ का नहीं पढ़ना है। आपका इंटरव्यू जिस दिन भी शेड्यूल्ड है, फ्रॉम दैट डे यू कैन गो बैक टू 15 डेज, और उन 15 डेज में न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, न्यूज ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस, ये जरूर से कवर कर लें। जैसे कि इसरो चेयरपर्सन अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, आरबीआई गवर्नर चेंज हुए हैं, तो ये सारे अपडेट्स पता होने चाहिए। ये मेजर एरिया है जहां से आपका 80 to 90% इंटरव्यू हो जाएगा। बाकी तो पर्सनल क्वेश्चंस होते ही हैं, वो तो प्रिपेयर करने ही है, बिल्कुल उसके लिए तो हमने करने लास्ट ही है। लिया भी था, एक अच्छा खासा सेशन था। उसके भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था सर, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन वो हम हम्म। नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे, क्योंकि ये सेशन हम्म। काफी लंबा हो चुका है। तो हम इसको यहीं पे एंड करेंगे सर, एंड हम्म। एज ऑलवेज आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सर। थैंक यू तनु, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। स्टूडेंट्स को एक इंफॉर्मेशन, इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूबीआई एलबीओ, माय बैच इज लाइव फॉर स्पेशली यूबीआई एलबीओ ऑन द गाइडली प्लेटफॉर्म। दे कैन कनेक्ट विथ मी to prepare regarding this. My classes are already going on, so I don't wait for result. I start the आप sessions 1-to-1 always in सेशन advance. दोगे ना बच्चों को, ये बता दो, जैसे मुझे 1-to-1 सेशन। 1-to-1, yes, yes, 1-to-1 sessions are available in that, जैसे but 1-to-1 sessions will be started immediately after the result. अच्छा ओके, ठीक है। Two, two 1-to-1 sessions will be available into that ओके ओके, क्योंकि batch. इसमें क्या होता है 1-to-1 सेशन में, जैसे मेरे क्वेश्चंस थे काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप के थे, तो ऐसे ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको समझ में वो नहीं आता, वो शेयर नहीं कर पाते हैं। करेक्ट है। आई वॉज वन ऑफ हाँ। देम, तो इसीलिए हाँ। दैट इज यूजफुल, तो वही। ठीक है, सो देयर देन इट इज गुड। बच्चे जो भी हैं कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू तनु, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल वीडियो एंड इनिशिएटिव।
And I would say that if your subscribers or the student, those who are watching, if they have more confusion regarding UBI LBO preparation, they should write in the comment box. So based on that, we can connect again next week or next to next week, and we can do the session on it. Definitely, sir, definitely. Thank you so much. Okay. Okay, then. Take care. Bye bye.